संरक्षक जन कल्याण समिति के नाम से कुछ लोग कर रहे हैं धोखाधड़ी। संस्था से बर्खास्त कुछ लोग संस्था के नाम से कर रहे हैं लोगों से अवैध वसूली। पर्यावरण संरक्षक जन कल्याण समिति के चेयरमैन भूपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि संस्था से बर्खास्त कुछ लोग मुकेश कुमावत व उसकी टीम लोगों को संस्था के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। वह संस्था के नाम से लोगों से अवैध वसूली करते हुए लाखों रुपए का गबन कर रहे हैं। संस्था के चेयरमैन भूपेंद्र सिंह शेखावत ने ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग रखी है। सभी चैनल वालों से निवेदन करूंगा, ये ज़रूरी सूचना है जो सभी सेंट्रल लीडर्स, मेरी टीम मेंबर्स और सभी महिलाओं के पास पहुंचनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों से संस्था के कुछ पदाधिकारी जो कि किसी पद पे ना होकर भी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और अपने कार्य का दुरुपयोग करके संस्था के 5000 किलो माल का गबन किया है, उनको देखते हुए और उसके मद्देनज़र सभी को सस्पेंड कर दिया गया है। उसमें मुख्य जो सूत्रधार हैं वो मुकेश कुमावत हैं और उनके माध्यम से जो भी टीम से जुड़े हुए हैं, ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की कोई भी गलत भाषा और गलत शब्दों पे ध्यान ना दें और अपने ध्यान पर कार्य पर ध्यान केंद्रित करें। दूसरी बात है कि वो बार बार धमकी दे रहे हैं लोगों को कि सूर्या फूड हमारी है, सूर्या फूड हमारी है। सूर्या फूड बेशक उन्हीं की है और सूर्या फूड से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। हम जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और जो ब्रांड एम्बेसडर सोनाली सेन हैं, जिस कंपनी के लिए ब्रांडिंग कर रही है वो सूर्या फूड परी मसाले है, तो उनका जीएसटी अलग है, उनकी फर्म अलग है, उसका ऑनर मैं स्वयं हूँ। तो सूर्या फूड के परी मसाले एक अलग कंपनी है और सूर्या फूड एक अलग कंपनी है। आपसे निवेदन है कृपया इनकी बातों में बिल्कुल भी ना जाए। दूसरी बात रही कि पर्यावरण संरक्षण एवं जन कल्याण समिति का चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इसका चेयरमैन, अध्यक्ष और इसके सारे राइट्स मेरे पास हैं। किसी के पास कोई राइट्स नहीं है और किसी के पास कोई लिखावट नहीं है संस्था की तरफ से। और ये अगर किसी भी प्रकार की लिखावट लेते हैं और फर्जी तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं तो ये उनके अपने राइट्स हैं। पब्लिक में बीच में जाके ये कुछ कार्य करते हैं, हाँ, तो पब्लिक की कोई क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनको बैठा के इनको थाने में पेश करवाया जाए, क्योंकि ये किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। संस्था के कोई भी कार्य और किसी भी स्लिप या किसी भी प्रकार की, ये बहुत सारी स्लिप्स हमारी चोरी हुई है, बहुत सारे फॉर्म चोरी हुए हैं। लास्ट टाइम भी हमने जब एक आदमी को पकड़ा था तो उसने भी ये फर्जी डायरियाँ छपा रखी थी, वो भी इन्हीं के माध्यम से था। जिसको हमने श्रवण चीता जो कि सोमलपुर के पास रहती है उसके माध्यम से पकड़ा था। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन लोगों के पास जो फर्जी डायरियाँ हैं और फर्जी आइडिया, क्योंकि ये संस्था में मेरे साथ कार्य कर चुके हैं, तो इन लोगों के पास सभी कागज़ और डॉक्यूमेंट्स हैं संस्था के, ये उनको दिखा के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। दूसरा, ये ग्रुप मेंबर जो सेंट्रल लीडर हैं जहाँ हम मसाला पैकिंग का कार्य करवा रहे हैं, उनको भी भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं कि संस्था हमारी है और संस्था भाग गई है, हम इसको चलाएंगे। देखिए, संस्था और समिति किसी की भी नहीं है, संस्था और समिति आप सभी लोगों की है। मेरे साथ जुड़े हुए 5000 लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है आपसे, आप इनकी बातों पे ध्यान नहीं दें। सभी का कार्य 30 तारीख से पहले सुचारू रूप से चालू हो जाएगा और सभी को रोज कार्य के लिए मसाला भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा।